हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। तो गाइस, नीट क्रैश कोर्स की सीरीज में आज का लेक्चर काइनेमेटिक्स पार्ट 2 है और इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशंस में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और इससे रिलेटेड इसका क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और कुछ क्वेश्चंस मेरे तरफ से होगा जिसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसमें हम दो टाइप्स का प्रॉब्लम करवाएंगे। पहले तो हम लोग करवाएंगे रिलेटिव मोशन इन 1D, फिर उसके बाद करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन इन 2D में हम लोग दो तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, रेन एंड मैन प्रॉब्लम एंड रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, रिलेटिव मोशन इन 1 डायरेक्शन, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्रैश कोर्स की तरह ही सीखेंगे। ओके, तो क्या है, हम लोग रिलेटिव मोशन में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे रिलेटिव पोजीशन कि रिलेटिव पोजीशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है कि एक पॉइंट लिया जिसका पोजीशन B है, एक पॉइंट लिया जिसका पोजीशन B है और ओरिजिन से ये अपने पास ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका पोजीशन को हम लोग XB से डिनोट किए, ओके, और ये का पोजीशन जो है XA से डिनोट किए। ओके, तो वेक्टर है। ओके, तो हम लोग जो लिखेंगे इसका पोजीशन XAB किस ढंग से लिखेंगे, XAB लिखेंगे, XAB इज इक्वल टू लिखेंगे। जब भी हम लोग को पोजीशन वेक्टर लिखना रहता हो किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे तो लिखते थे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बट यहाँ पे जो बोल रहा है रिलेटिव पोजीशन लिखना है, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। अब A विथ रिस्पेक्ट टू B लिखना जब रहे तो क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ A माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ B। जिसके रिस्पेक्ट में बोला पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो पोजीशन ऑफ A माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ B। पोजीशन ऑफ A क्या है बच्चा, तो पोजीशन ऑफ A है XA माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ B क्या हो जाएगा, XB। ओके, यानी हम लोग लिख सकते हैं XAB वेक्टर इज XA वेक्टर माइनस ऑफ XB वेक्टर। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे। ओके, अब जो ये पोजीशन वेक्टर हम लोग जो रिलेटिव पोजीशन लिखते हैं XAB, क्योंकि ये B से A के बीच का जो है, तो ये इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ये कैसा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, समझ आया, पोजीशन वेक्टर लिखना हम लोग सीखे है ना। अब तो पोजीशन वेक्टर लिखना जानते थे, तब हम लोग इससे क्या लिख दिए, रिलेटिव पोजीशन लिख दिए। रिलेटिव पोजीशन क्या यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ B। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव पोजीशन इन 1D तो देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। अभी हम लोग जो पोजीशन देखे थे बच्चा, जो पोजीशन देखे थे वो क्या देखे थे, पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू लिखे थे क्या, पोजीशन ऑफ A माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ B, और इसी को बोलते थे रिलेटिव पोजीशन। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। ओके, जब दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ऑफ XAB बाई dt इज इक्वल टू डी ऑफ XA, वेक्टर है, वेक्टर लिखते जाओ, डी ऑफ XA बाई dt माइनस ऑफ डी ऑफ XB बाई dt। ओके, तो जब डी ऑफ XAB बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। क्यों, क्योंकि ये जो था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। ओके, तो इसलिए लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B, यानी कि लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ बी। यानी कि हम लोग को ध्यान रखना कि जब भी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी रहेगा तो हम लोग को क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे बच्चा देखो वेलोसिटी ऑफ ए जो है, वेलोसिटी ऑफ ए जो है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए तो कुछ है भी है, बट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है, 0, यानी वेलोसिटी ऑफ ए लिख देंगे। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके बच्चा, यानी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ओके, यानी हम लोग को याद रखना है, एक ही चीज याद रखना है, क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू लिखना है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, एक ऑब्जेक्ट मानते हैं दैट इज ए, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, कितने से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट बी इधर मूव कर रहा है कितने से, तो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में बोला ना। और इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी मेजर करेंगे हम उसको पॉजिटिव लेंगे, कन्वेंशन, दिस इज ए कन्वेंशन। ओके, तो अब हम लोग को पूछा फर्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी क्या है पूछा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या करेंगे बच्चा, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी इज 20 माइनस ऑफ 5, वेलोसिटी ऑफ ए इज 5, यानी कि क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा 15 मीटर पर सेकेंड आएगा, और ये उसी डायरेक्शन मूव करेगा जिसमें ये और भी मूव कर रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी करना है तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ध्यान रखना है, जिसका पूछेगा उसके जैसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। यहाँ पे पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, यानी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए इज हियर 5 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इज हियर 20, यानी कि माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आया। चलो, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड बता रहा है क्या, कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। ओके, समझ में आया। चलो आगे हम लोग एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी सीखे, रिलेटिव पोजीशन सीखे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीखे, हम लोग एक्सीलरेशन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, चलो देखो बच्चा, यहाँ से समझो। अब देखो हम लोग को पता था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होता था, क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी होता था। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सिमिलरली जैसे पहले किए थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ओके, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ऑफ वी ए बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी ए बाई डी टी माइनस ऑफ डी वी बी बाई डी टी। इसलिए इसका क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, या यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए
माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बी। सिमिलरली जैसे पोजीशन था उसी तरीके से वेलोसिटी होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे? तो जैसे पहले होता था इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले क्या होता था? इक्वेशन ऑफ मोशन पहले होता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था। अब इक्वेशन उसी तरह से रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले जैसा था v था और u था a था, अब यहाँ पे क्या होगा v रिलेटिव आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस u ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा इंटू टी। टाइम में रिलेटिव तो नहीं होगा, टाइम तो बढ़ते जाता है। सिमिलरली और इक्वेशन हम लोग एस रिलेटिव को भी लिखेंगे, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था तो एस यू रिलेटिव लिखेंगे, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस टू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। इस तरीके से इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। जो समझ होगा सिर्फ हम लोग सभी चीज़ों को रिलेटिव टर्म से रिप्लेस कर दिए है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना रहेगा, कब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना रहेगा। तो समझो, जैसे देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तब होगा जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लो ये है एक ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है बी जो मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो दोनों का जो डायरेक्शन है, जो दोनों का डायरेक्शन है डिस्टेंस, जो दोनों का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आपको कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टाइम, ऑन इंक्रीजिंग टाइम। टाइम को बढ़ने से इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो कहूँगा, फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसको बोलेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम होगा टाइम के इंक्रीजमेंट के साथ, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी वो दोनों के बीच का होगा उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लो एक ए है जो इधर मूव कर रहा है, ए है जो मूव कर रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, ओके, और एक बी ऑब्जेक्ट है जो इधर मूव जो इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, सॉरी जो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो ये देखो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो डी समथिंग कुछ है। तो क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा टाइम के साथ? तो बिल्कुल घटेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा और इसका स्पीड कम है, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा और इसका स्पीड कम है, तो इसका स्पीड ज़्यादा और एक का स्पीड ज़्यादा और एक का स्पीड कम है, तो इस केस में डिस्टेंस दोनों के बीच में घटेगा। तो डिस्टेंस बीच से घटेगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, और इसके जो अपोजिट होगा उसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़े, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, मान लो एक ए है जो इधर मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और एक बी है जो इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। देखो दोनों अपने जो ओरिजिनल डिस्टेंस था उसको बढ़ाने में लगा हुआ है। अब दोनों अपने ओरिजिनल डिस्टेंस को बढ़ाने में लगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे होगा। यानी यहाँ पे जो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, ओके। समझ आया? उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल इसी ढंग का एग्जांपल एक समझ सकता है। अगर वेलोसिटी दोनों का, अगर एक का दोनों का वेलोसिटी बहुत बड़ा है तो वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे सेपरेशन होगा, ओके।
तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको समझ में आया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कह रहा है पार्टिकल ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। ओके, 20 मीटर एक ए है जो कितने से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि राइट मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। एंड बी इज मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट। बी जो है वो मूव कर रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड में ही मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द राइट। फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो, मैं अभी भी एक एग्जांपल बताया था इसी तरह का कि 20 मीटर पर सेकेंड है और ये 5 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए इज 20 माइनस ऑफ 5 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्यों होगा, सिंपल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही क्यों है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्यों नहीं, क्योंकि दोनों का बीच का जो डिस्टेंस था वो समय के साथ घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ए इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। ओके, पार्टिकल ए है जो 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट बोल रहा है। पार्टिकल बी इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। ओके, टुवर्ड्स राइट। Another particle C is moving at 10 meter per second towards left. The separation between A and B is 10 meter, 100 meter. Okay, A और B के बीच का जो सेपरेशन है वो 100 मीटर है। B ये मान लो। ओके, A और B का जो बीच का सेपरेशन है कितना, 100 मीटर है। ओके, ये मूव कर रहा है राइट, B इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। ओके, ये 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं। बी इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट एंड सी इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, सी भी एक है जो मूव कर रहा है कितने से, टुवर्ड्स लेफ्ट, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 100 मीटर। फाइंड द इंटरवल बिटवीन सी एंड इंटरवल बिटवीन सी मीटिंग बी एंड सी मीटिंग ए। सी जो है बी से कितना कब मीट करेगा, सी जो है बी से कब मीट करेगा, सी जो है ए से कब मीट करेगा। ओके, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 100 मीटर। ए और बी के बीच का 100 मीटर सेपरेशन है। फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन बी एंड सी मीटिंग ए, सी मीटिंग बी। अच्छा, सी मीटिंग बी, तो यहाँ पे और कुछ डाटा होना चाहिए कि सी और बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है। द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी 100 मीटर। ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है 100 मीटर है। अच्छा, अब देखो ये 10 मीटर पर सेकेंड इधर, 10 मीटर पर सेकेंड इधर, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जो कि 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 होगा यानी कि कभी मिलेगा नहीं, ए कभी बी से मिलेगा ही नहीं। और अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सी, यानी 10 माइनस ऑफ माइनस 10, हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए थे ना, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कि अब टाइम क्या हो जाएगा, तो 100/20 दैट इज 5 सेकेंड। यानी कि सी जो होगा ए को कितना देर में मीट करेगा, 5 सेकेंड में मीट करेगा, लेकिन सी बी को कभी मीट करेगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी दोनों के बीच में 0 हो जा रहा है। ओके, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन एक और है, देखो। ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, और 150 मीटर का लेंथ। जो ट्रेन का जो लेंथ है वो कितने का है, जो ट्रेन का लेंथ है वो ट्रेन का लेंथ कितने का है, 150 मीटर का है। ओके, और कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। A parrot flies at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड towards south direction parallel to the railway track। इधर से एक पैरोट है, क्या है, पैरोट है जो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है, पैरेलल टू द रेलवे, इस ट्रैक के पैरेलल मूव कर रही है। द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन,
तो पैरोट को कितना चलना पड़ेगा, यही डिस्टेंस पे चलना पड़ेगा। तो लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ पैरोट माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ पैरोट माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ पैरोट कितना है 5 माइनस ऑफ माइनस 10 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस दिया है 150, यानी टाइम कितना हो जाएगा, तो 150/15 यानी कि 10 सेकेंड। कितने सेकंड में पैरोट चेंज कर लेगा, ट्रेन को क्रॉस कर देगा, तो 10 सेकंड में क्रॉस कर देगा। ओके चलो, चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टू ट्रेन 110 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर। ओके, देखो भाई, ये एक ट्रेन है, ओके, जो कितना लंबा है, 110 मीटर लंबा है। दूसरा एक ट्रेन है जो कितना लंबा है, 90 मीटर लंबा है। ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 36 किलोमीटर पर आवर, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है जब दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली चेंज कब कर लेगा, तो क्रॉस कब कर लेगा। तो देखो 110 मीटर या 90 मीटर, मतलब अगर ऐसा होगा कि ये 90 मीटर का जो ट्रेन है अगर इस पोजीशन में आ जाए, नब्बे मीटर वाला जो ट्रेन है 54 से जा रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर जो ट्रेन है, जो यहाँ पे अगर आ जाए तो ट्रेन क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या करना है, एक को रोक देना है और दूसरे को चलाना है, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो भाई कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ए बी क्या हो जाएगा, तो 36 किलोमीटर। इस डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, -36 माइनस ऑफ 54 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आ जाएगा 90, है ना, 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब हमारे पास तो जो डिस्टेंस दिया है मीटर में दिया, तो और स्पीड किलोमीटर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 90 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 18 5 90 5525 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, यानी टाइम कितना लगेगा, टाइम हो गया कितना, 200/25 यानी 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है कि एक ट्रेन को मान लो रोक लो, इसको रोकोगे, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 36 किलोमीटर पर आवर से इसको इधर धक्का देना पड़ेगा। यानी 54 तो पहले भी था और इधर से और लगाना पड़ेगा 36, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना देगा 90। और या फिर ऐसा नहीं करना है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कर लो, इसको ए नाम रख दिए हैं और इसको बी नाम रख दिए हैं। ओके, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। हाँ ओके, एक क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2019 में पूछा गया है। बोल रहा है अ बस इज रनिंग विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ स्कूटर विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooter, with what speed should the scooter chase the bus? अच्छा, बस का स्पीड कितना है 10 मीटर, वेलोसिटी ऑफ बस इज 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ अ स्कूटर डोंट नो, चेंज करना है कितने में 100 मीटर में। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दे रखा है 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर। ओके, तो हम लोग को चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटर निकालना पड़ेगा, या वेलोसिटी ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू बस। तो चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर डिस्टेंस को चलना पड़ेगा।
तो बस इज रनिंग एट स्कूटर विशेष टू ओवरटेकर की। मान लो ये बस है जो इधर जा रही है कितने से 10 मीटर पर सेकंड से। बस इससे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे क्या है, इससे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे क्या है, स्कूटर है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है कितने से पता नहीं है, तो अभी लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ स्कूटर VS। चेंज करना है कितने 100 सेकंड में, तो लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बी बस। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बस, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस ऑफ 10 यानी VS माइनस 10, यह क्या वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस। तो अब हमको टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू 100 तो दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है 1000 बाई वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस 10, यानी कि 00 को मार दिया यानी VS माइनस 10 इज इक्वल टू 10 यानी VS इज इक्वल टू 20, यानी वेलोसिटी ऑफ स्कूटर जो होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर जो होना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। मैं सारे को वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B के रिस्पेक्ट में करता हूँ। कुछ टीचर ऐसा करते हैं कि क्या करेंगे, बस को रोक देंगे, तो बस को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, -10 इधर अप्लाई करना पड़ेगा। तो -10 इधर अप्लाई करना तो VS माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके चलो अब हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2D के बात करेंगे, रिलेटिव मोशन इन 2D की बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटिव मोशन इन 2D से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। रिवर फ्लो में रिलेटिव मोशन किस ढंग से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। जैसे वेलोसिटी ऑफ वाटर, अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया, इसका मतलब यह समझो वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया है, इसका मतलब ये समझना है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर दिया है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, मतलब स्टिल वाटर में अगर दिया हुआ है तो क्या समझना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। अप स्ट्रीम का मतलब समझते हो कि मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है VR है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है VM है, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा VM माइनस VR। VM माइनस VR क्यों लिखे भाई, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन ज़्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर से, तभी अप स्ट्रीम चल पाएगा। और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ VR प्लस वेलोसिटी ऑफ VM, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, इन सेम डायरेक्शन में होगा। ओके तो ये चीज़ समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलो देखो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान रखना है। ओके जिसको मैं डिराइव टाइप के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके देखो मैं एक रिवर कंसीडर किया हूँ जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक रिवर मैं सपोज किया हूँ जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके ठीक है चलो बहुत अच्छा फ्लो कर रहा है रिवर। ओके अब देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दे रखा है इस डायरेक्शन में है और डिस्टेंस दोनों के बीच में d दे रखा है। तो और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है जो थीटा एंगल के साथ वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ बना रहा है, तो इधर फ्लो कर रहा है। ओके हम लोग को लिखना है इसका इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिखने के लिए क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिखने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसका मतलब हम लोग अगर वेलोसिटी ऑफ मैन लिखना हो तो क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ मैन होगा कि नहीं होगा। ओके अब अगर हम लोग इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन को लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, इसका एक कंपोनेंट VM को कंपोनेंट में तोड़ो तो एक इसको मान लो x एक्सिस है और इसको मान लो y एक्सिस है, तो x एक्सिस में क्या होगा VR होगा और VMR का कॉस कंपोनेंट होगा, तो लिखेंगे VMR कॉस थीटा प्लस VR, ये I कैप में हो गया, J कैप में क्या हो जाएगा VMR साइन थीटा, VMR साइन थीटा और ये J कैप में हो जाएगा। ओके
ठीक। अब जो नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा कौन सा होगा, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होगा वो तो इधर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होगा वो नदी को मतलब रिवर को इस बैंक से उस बैंक की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब इस साइड रिवर के इस साइड से उस साइड को ले जाने के रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी होगा। वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या है, वी वाई इज वी एम आर साइन थीटा है। ओके, यानी कि टाइम कितना लगेगा भाई, तो टाइम लगेगा क्या, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या लगेगा, डिस्टेंस डी वाई वी वाई, हाँ, यानी कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू डी वाई वी वाई, यानी डी वाई वी एम आर साइन थीटा। ओके, अगर वही हम लोग ड्रिफ्ट की बात करें, ड्रिफ्ट मतलब कि मान लो इधर से चलना तो शुरू किया था, लेकिन जो पहुंचेगा एग्जैक्ट यहाँ पे तो नहीं पहुंचेगा कुछ इस साइड में पहुंचेगा, या फिर कुछ यहाँ पे पहुंचेगा, कहीं पे पहुंचेगा। तो जो ड्रिफ्ट होगा वो ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी, यानी वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू टी क्या है भाई, तो टी है डी बाई वी एम आर साइन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट अपना। ओके, और आगे इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग अभी क्रॉसिंग रिवर क्रॉस करने की जो बात किए थे, रिवर टाइम टेकन बाय द रिवर टू क्रॉस, टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस द रिवर कितना लग रहा था, तो डी बाई वी एम आर साइन थीटा लग रहा था। अब हमको क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करवाना है रिवर को, तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम में करवाना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो नीचे वाला जो क्वांटिटी होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, यानी साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम में कवर कब करेगा, जब डी बाई वी एम आर साइन थीटा होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू, यानी कि डी शॉर्टेस्ट टाइम मतलब टी मिनिमम लिख देते कितना हो जाएगा, तो डी बाई वी एम आर हो जाएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। ओके, डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई वी एम आर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे सबसे मिनिमम टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए रिवर को। ओके, समझ में आया, अच्छा। ओके, क्रॉसिंग द रिवर हो गया, क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करें तो, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ में कब होगा, जब ड्रिफ्ट जो होगा वो मिनिमम होगा। ड्रिफ्ट कब होगा, शॉर्टेस्ट पाथ में कब ट्रेवल करेगा, जब ड्रिफ्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। ड्रिफ्ट मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी कि वी एम आर जो कॉस थीटा प्लस वी आर जो इंटू टी जो था, टी क्या था भाई, तो डी बाई वी एम आर साइन थीटा था। ये 0 कब होगा, ये टाइम तो जो होगा वो 0 नहीं होगा, ये क्वांटिटी तो 0 नहीं होगा, यानी कि फिर अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, यानी कि वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इज इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वी आर अपॉन वी एम, माइनस ऑफ वी आर अपॉन वी एम लिख सकते हैं ना। यानी कि ये कंडीशन होना चाहिए क्या, कि माइनस ऑफ वी आर अपॉन वी एम, माइनस ऑफ वी आर अपॉन वी एम एक नेगेटिव बता रहा है, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब थीटा जो होगा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। मतलब अगर रिवर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो होना
जो होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू जो ये होना चाहिए वो एंगल कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए, थीटा एंगल कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए, और वर्टिकल के साथ मान लो कुछ एंगल फाई बनाना चाहिए, है ना। तो यानी कि हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ये वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि हम लोग यहाँ से साइन फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, साइन फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ आर अपॉन वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ आर अपॉन वी एम आर हम लोग लिख सकते हैं। ओके, चलो समझ में आया साइन फाई इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं इसे, ठीक। चलो भाई, तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम में शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो किया जा सकता है। ओके, यानी कि टाइम जो लगेगा वो क्या लिखेंगे, टाइम टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ क्या लिखेंगे, डी बाई अंडर रूट ओवर क्या लिख सकते हैं वी एम आर का स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर का स्क्वायर, यही होगा टाइम इन शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, डी बाई वी एम आर अंडर रूट ओवर वी एम आर का स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ वी आर के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो भाई, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल किया, ठीक है। अब देखो हम लोग के पास क्वेश्चंस आ गया और इस क्वेश्चंस को करना है ना, चलो ठीक है। देखो ओके, तो देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, देखो 4 बोल रहा है क्वेश्चन में कि 400 मीटर वाइड रिवर, कितना वाइड रिवर है 400 मीटर वाइड रिवर है। ओके, 400 मीटर वाइड रिवर है और कह रहा है कि रिवर फ्लोइंग इज 2 मीटर पर सेकेंड, रिवर फ्लोइंग इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, बोट इज सेलिंग विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। अच्छा, इस डायरेक्शन परपेंडिकुलरली रिवर के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से बोट। ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट 10 मीटर पर सेकेंड, तो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है टाइम, तो टाइम तो सिंपल हो गया 400 बाई 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 40 सेकेंड आ गया, सिंपल। ओके, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द ऑपोजिट बैंक, तो कितना लगेगा भाई, कितना होगा, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी कि जो डिस्टेंस होगा जो ट्रेवल करेगा वो कितना होगा, तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 40 सेकेंड लगेगा, यानी कि 40 इंटू 2 इज 80 मीटर, यानी कि जो पहुंचेगी वो कितना दूर पहुंचेगा, डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंचेगा 80 मीटर दूर। ओके, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट मूव्स, किस डायरेक्शन में बोट मूव करेगा, तो ये देखो 40 और ये देखो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 40 और ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब डायरेक्ट एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल मान लो ये थीटा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, तो 10/2, यानी कि 10/2 यानी कि 5, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5, किस डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 इन साउथवर्ड डायरेक्शन। ओके, विथ द रिवर फ्लो। ओके, चलो भाई, ये चीज़ें समझ में आपको आ गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, बोल रहा है द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर, देखो बोला गया था स्पीड ऑफ ए स्विमर, जब भी स्टिल वाटर बोला जाए तो क्या समझना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर देखा है 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, फ्लोइंग डू ईस्ट, रिवर किधर फ्लो कर रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, मान लेते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, अगर यहाँ पे मान लो खड़ा है, साउथ ये नॉर्थ है, साउथ पे खड़ा है, and wishes to cross the river in the shortest path, the angle at which he should make his stroke with the north, नॉर्थ के साथ ही कितना एंगल बनाए और मूव करे ताकि ये शॉर्टेस्ट पाथ में चले। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बताया गया था कि हमेशा
90 डिग्री से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए, है ना। बताया था ना cos थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, माइनस ऑफ वी आर अपॉन वी एम आर, यानी कि माइनस साइन इधर आना चाहिए। तो मान लो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में होना, फाई एंगल बनाना चाहिए। और ये कितना बना रहा भाई, ये कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन ये दे रखा है 20। तो यहाँ से क्या लिखेगा, यहाँ से लिख देगा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, हमको मेरे पास ये पता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 10/20, 10/20 दैट इज 1/2। तब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना, 30 डिग्री वेस्ट। देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये 30 डिग्री वेस्ट चलेगा, तभी शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल कर पाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कैसे करना है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 मिनट। ओके, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए क्या होता था, t इज इक्वल टू डी बाई वी एम आर होता था। वी एम आर यहाँ पे क्या लिखा है, t इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू बोट। ओके, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू बोट। ओके, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, तो यहाँ से डी कितना दे रखा है 1 किलोमीटर, और ये कितना दे रखा है, इसको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना है। ओके, टी दे रखा है 1/4, 1 बाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी कि ये हुआ कि ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर बाई 5, और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से जाएगा 3/5 इक्वल टू वी आर। यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, VR/5, इसलिए VR इज इक्वल टू कितना होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन वो करते हैं, शिप इज मूविंग विथ इन वेस्टवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट इज। ओके, चलो देखो क्या करते हैं, क्या करना दे रखा है कि ए एक रिवर है, जो बोल रहा है कि ए जो है 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, किस डायरेक्शन में, वेस्टवर्ड में। 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। एंड बी जो शिप है वो 100 किलोमीटर दूर है, कितना दूर है, 100 किलोमीटर दूर है साउथ ऑफ ए, मूविंग नॉर्थवर्ड विथ स्पीड कितना कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से। टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। तो देखो ये दोनों अगर हम लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 है और ये 10 है, तो 10√2 स्पीड आ जाएगा, 10√2 स्पीड आ जाएगा। ओके, यहाँ से हमारा ये एंगल ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा अपने पास, टाइम हो जाएगा 100 cos 45 अपॉन 10√2। तो 100 cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 इज 1/√2 दैट इज 100/√2 अपॉन 10/√2, यानी कि 100/10 इंटू 2, यानी कि 10/2 दैट इज 5 आवर। कितना टाइम लगेगा,
टाइम आउट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट इज 5 आवर। ओके, यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया 5 आवर। समझ में आया? चलो अब हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं रिवर मेन प्रॉब्लम। इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे। कह रहे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। मैन कितना से वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट। तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, चलो यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ रिवर को नेगेटिव करेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना? दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि 6 मीटर पर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, ये नहीं, जो दोनों का रिजल्टेंट होगा ये होगा कुछ, है ना? दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये होगा। इस तरीके से पकड़ना चाहिए अम्ब्रेला को। तो फाइंड द एंगल एट बीच पकड़ना चाहिए। तो ये मान लो कि एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा? 10/tan थीटा इज इक्वल टू 10/6, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/3 यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/3 डिग्री पे पकड़ना चाहिए, तभी वेट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैन इज मूविंग विथ 5 किलोमीटर पर आवर, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन यहाँ पे हो गया, है ना? रेन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, ऑब्जर्व किया कि ये वर्टिकली मैन वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकेंड। फॉलिंग वर्टिकली, अच्छा फॉलिंग वर्टिकली मतलब इस तरीके से फॉल कर रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन हो गया। और वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इस वेलोसिटी, तो ये दोनों का बीच का एंगल क्या हो जाएगा भाई? ये हम लोग को चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, तो रेन का चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? रेन वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन तो इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर हो जाएगा, वेलोसिटी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। ओके, तो इसको हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन के एंगल के साथ अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये स्पीड दे रखा है कितना? 10, हाँ 10 दे रखा है। तो ये 10 हो गया और ये दे रखा है 5, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू देखेंगे तो 10/5 मतलब कि 2, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 डिग्री। यानी ये थीटा जो होगा, जो मैन के साथ जो एंगल बनाएगा वो 2 डिग्री होगा वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना एंगल बना रहा होगा? 2 डिग्री के साथ बना रहा होगा, और इसके साथ 1/2 डिग्री के साथ बना रहा होगा। ओके, एंड फाइंड द वेलोसिटी अगर फाइंड करना रहेगा तो सिंपल सी बात है भाई, ये अगर पता है तुमको, ये पता है 10 और ये पता है 5, तो इसका निकाल दोगे रिजल्टेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।